Hello students, today we will perform an activity to understand the phenomena of total internal reflection, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? When a ray of light travels from denser to rarer medium, then if the angle of incidence is greater than the critical angle, the ray return back to the same medium। जो ray of light है, अगर वो संगन माध्यम से विरल माध्यम में पास करती है और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल करती है, तो उस केस में वो रे ऑफ लाइट क्या है, बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम के अंदर। दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना के लिए दो कंडीशंस है हमारे पास। पहली क्या है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, ये एक डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अब ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है। जब इंसिडेंस रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या कर जाएगी, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब उसको अगर हम इसको ऐसे देखें तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, बैंड हो गई, दूर बैंड हो गई नॉर्मल से। अब जब हम मान लो ये एंगल है हमारा I1 मान लेते हैं और ये एंगल है I2। I2 इज ग्रेटर देन I1। अब हमने इसको और बढ़ा दिया, I2 एंगल जो है वो I1 से बड़ा है। अब ग्रेटर इंसिडेंस एंगल पे रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, तो वो क्या होगा, और बैंड होगी नॉर्मल से, वो और ज्यादा बैंड हो जाएगी। तो अब वो कहाँ बैंड होगी, 90 डिग्री पे बैंड होगी। अब जब वो 90 डिग्री पे बैंड होती है तो उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं। मतलब कि वो है एंगल जिस एंगल के लिए रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस एंगल को हम क्या वैल्यू मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू क्या हो जाती है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाती है। अब जब रे ऑफ लाइट I3 मान ले, I3 इज ग्रेटर देन I2। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट जो है I2 से ज्यादा एंगल से फॉल कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, यहां देखिए इस इंटरफेस के ऊपर C पॉइंट पे, अब वो रे ऑफ लाइट क्या है, और ज्यादा बैंड हो जाएगी। 90 पे तो पहले ही थी, और बैंड हो गई तो वो क्या हो जाएगा, अंदर ही आ जाएगी उसी मीडियम के। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में लाइट रे वापिस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, और लाइट रे का उसी मीडियम में मुड़ना क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 2 ग्लासेस में पानी लिया है, एक ग्लास के अंदर हमने कॉइन डाल दिया और दूसरा कॉइन हमने ग्लास के नीचे रख दिया। तो जब हम साइड से इसको देखेंगे तो एक ग्लास में कॉइन हमें विजिबल है, और जो दूसरा ग्लास है जिसमें नीचे रखा है वो कॉइन हमें दिखाई नहीं दे रहा। वैसा क्यों हो रहा है, यहाँ कॉइन अंदर है और अंदर वाटर है, हम जहां से देख रहे हैं ग्लास के दूसरी तरफ, तो वाटर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। तो जो लाइट रेज है उनको रेयर से डेंसर में ट्रेवल करना पड़ता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कॉइन विजिबल है। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि जो कॉइन है वो ग्लास के नीचे है, तो ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, और वाटर क्या है, रेयर मीडियम है। तो जब ग्लास और वाटर की इंटरफेस पे जो कॉइन से लाइट जाएगी तो वहां क्या होगा, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से जो लाइट है वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही और हमें कॉइन विजिबल नहीं है। अब इसी को समझने के लिए हम एक और छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम ये कंटेनर लिया है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, इसमें हमने पानी और डेटोल का घोल डाला है। डेटोल का थोड़ा सा डेटोल हमने पानी में मिक्स कर लिया है। उसकी वजह से क्या होगा, जो पानी और डेटोल का जो मिक्सचर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो बाहर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो मिक्सचर है वो डेंसर मीडियम है, और जो आउटर कंटेनर है हमारा ये क्या है, रेयर मीडियम है। अब हम इसको देखते हैं। देखिए ये जो रे है हमें विजिबल है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये दूसरी जो वापस उसी में रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये कौन सी रे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये फिनोमिना है। क्योंकि जब ग्लास, ये जो आउटर सरफेस है जिसको हम कह रहे हैं ये रेयर मीडियम है, इससे ये पानी में गई, रिफ्रैक्शन हो गई, लेकिन जब पानी से
इस इंटरफेस पे जब ये टकराएगी नीचे, ये कौन सा मीडियम हो गया, दोनों ये पानी मिक्सचर क्या है, डेंसर है, और ये नीचे बाहरी सरफेस रेयर है। तो इस इंटरफेस पे जब ये टकराएगी तो ये वापस पानी में मुड़ रही है। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ऐसे देख पा रहे हैं, देखिए। और अगर ज्यादा एंगल चेंज करते रहेंगे तो रे ऑफ लाइट ये देखिए क्या डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। और फिर अगर सीधा फॉल कराएंगे तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, यानी कि रे ऑफ लाइट अंदर हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये जो फिनोमिना है हमारा जो हम देख पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR को क्लियरली देखने के लिए हमें जो डेंसर और रेयरर मीडियम है उसका डिफरेंस जितना रहेगा उतना ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, दो मीडियम लें, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम्स का वो डिफरेंट हो, एक मोर डेंसर हो, एक लेस डेंसर यानी कि रेयरर मीडियम हो, तभी इसको हम कर पाएंगे अच्छे से।